हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं अपने ज़िंदगी में। तो बच्चों, हम आज एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है और बहुत बच्चों को मालूम होगा, बहुत बच्चों को नहीं मालूम होगा। खैर, टॉपिक आप देख रहे हो कि एरर्स, यानी कि जब आप प्रोग्रामिंग लिखते हो तो कुछ आपको गलतियां होती हैं, कुछ मिस्टेक्स होते हैं, तो आपको प्रोग्रामिंग्स को रन करने में दिक्कत होती है। तो वो दिक्कत क्यों आती है, उसे क्या कहते हैं, इन सारी चीज़ों पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, कभी कभी ऐसा होता है, आपने देखा होगा अपने, जब आप प्रोग्रामिंग करते हो, कोडिंग लिख रहे हो, ठीक है, उस दौरान क्या होता है, आपसे कुछ मिस्टेक होती है। आप कोडिंग करते करते कुछ मिस्टेक कर दिए हो, लेकिन आपको पता नहीं है। आप जब उसे कंपाइल करते हो तो आपको पता चलता है कि अरे यहाँ तो मिस्टेक है, एरर आया है आपका स्क्रीन पर। व्हाट इज एरर? एरर मतलब होता है कि जो भी आप अपने कोडिंग में मिस्टेक किए हो, वो मिस्टेक किसी भी तरह का हो सकता है, ठीक है। चाहे वो लिखने में गलती हो सकता है, चाहे आपका कुछ कोमा छूट गया होगा, कुछ डबल कोट्स छूट गया होगा, स्पेलिंग मिस्टेक किए होंगे, कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि कंपाइल ठीक ठाक हो गया बट रन करते टाइम हमें एरर आ रही है। तो बेसिकली एरर हमारे पास किसी भी तरीके से आ सकती है। और एरर का मतलब सिंपल होता है कि जो भी आप मिस्टेक करते हो अपने प्रोग्रामिंग के दौरान, उसे हम लोग एरर कहते हैं। तो एरर को बेसिकली दो तरीके से हम देख सकते हैं। एक को कह सकते हैं कंपाइल टाइम एरर और एक को कह सकते हैं रन टाइम एरर। कंपाइल टाइम एरर यानी कि जब हम किसी प्रोग्रामिंग को कंपाइल कर रहे होंगे और वहाँ पर जो मुझे एरर मिल रहा होगा, उसे हम कह सकते हैं कि वो कंपाइल टाइम एरर है। लेकिन कहीं अगर हम कंपाइल कर लिए, सब कुछ ठीक ठाक था, कंपाइल कर गया, बट जब उसे रन करने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको मिस्टेक मिल रहा है, तो वो हो जाएगा रन टाइम एरर। तो ऐसे नॉर्मली हम लोग समझ सकते हैं कि एरर का दो टाइप है, कंपाइल टाइम एंड रन टाइम। बट ब्रॉडली इस एरर को ब्रॉडली तीन पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। पहले को बोलते हैं सिंटैक्स एरर, राइट। दूसरे को बोलते हैं लॉजिकल एरर और तीसरे को बोलते हैं रन टाइम एरर, ठीक है। तो बेसिकली ये सिंटैक्स एरर है, वो एक तरह का कंपाइल टाइम एरर ही है, क्योंकि सिंटैक्स एरर का मतलब होता है कि जो आप लिखने में गलतियां करते हो और लिखने में जब आप कुछ मिस्टेक करते हो तो आप कंपाइल करने के बाद पकड़ में आ जाता है कि हाँ यहाँ पर मिस्टेक हुआ है। इसीलिए सिंटैक्स एरर को हम लोग कंपाइल टाइम एरर भी कह सकते हैं। और बाकी दोनों जो है ये रन टाइम एरर के कैटेगरी में आता है। एनीवेज, अब एक बात समझे मेरा कि ये सिंटैक्स एरर होता क्या है, इसको हम समझे कैसे, पकड़ में कैसे आएगा, पता कैसे चलेगा जो एरर आया है ये सिंटैक्स एरर है कि लॉजिकल एरर है कि रन टाइम एरर है। तो बारी बारी से हम तीनों के बारे में समझेंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा बात। तो सबसे पहले समझते हैं सिंटैक्स एरर के बारे में। मान लो कि तुमने एक क्लास क्रिएट किया है और क्लास का नाम है डेमो, ठीक है, और ये तुम्हारा क्लास है। अब नॉर्मली नियम क्या है? नियम तो ये है ना कि आपके क्लास का जो कीवर्ड है उसका स्टार्टिंग लेटर क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। बट फॉर एग्जांपल कि आपने इसे स्मॉल कर दिया, कैपिटल कर दिया, तो होगा क्या? कैपिटल होने पर क्या दिखाएगा आपको? एरर दिखाएगा, क्योंकि कीवर्ड में हम कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं, उसका एक पर्टिकुलर सिंटैक्स होता है। अब वो सिंटैक्स को आपने चेंज किया है, स्मॉल सी की जगह पर आपने कैपिटल सी लिख दिया, तो यहाँ पर क्या दिखेगा आपको स्क्रीन पर? एक एरर दिखेगा जो कि आपका सिंटैक्स एरर होगा। चलिए ठीक है, मैं इसे फिलहाल ठीक कर देता हूँ। और मान लें कि आपने यहाँ पर लिखा है इसके अंदर में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, और यहाँ पर अंदर में लिखा है स्ट्रिंग args। चलिए अभी मुझे बताइए इस लाइन में कहाँ पर एरर है? बिल्कुल यहाँ पर एरर है इस वॉइड में, क्योंकि वॉइड का वी को हमने कैपिटल लिख दिया है, जो कि गलत है, सही नहीं है, क्योंकि वॉइड का वी जो होता है वो हमेशा स्मॉल लेटर में होता है, ठीक है। मान ले कि आपने लिखते लिखते कहा हुआ कि यहाँ पर आपका ये ब्रैकेट्स छूट गया, ठीक है, ये ब्रैकेट छूट गया, तो ये भी एक तरह का सिंटैक्स एरर है, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट होना चाहिए था। सिंटैक्स तो यही कहता है कि आपको स्ट्रिंग args के बाद ब्रैकेट देना पड़ेगा, बट आपने नहीं दिया है, तो यहाँ पर भी क्या दिखाएगा आपको?
सिंटैक्स एरर दिखाएगा। कैसे इसको दूर कर सकते हैं हम लोग? तो बस ये ब्रैकेट दे दो, वो एरर हट जाएगा। वैसे ही कभी कभी ऐसा हो सकता है पॉसिबल, वैसे ये मैक्सिमम टाइम होता है कि बच्चे जो हैं यहाँ पर मान लीजिए लिखा हुआ है प्रिंट किए हो आप जावा, और यहाँ पर आपका सेमीकोलन देना भूल गया। बच्चा मैक्सिमम करता है, मैंने बहुत बच्चों को देखा है ऐसा कि यहाँ पर सेमीकोलन देना ही वो भूल गया। अब उसके बाद जो कंपाइल करेगा इस प्रोग्रामिंग को तो ऑब्वियस सी बात है एरर दिखेगा, और बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर मेरा पूरा प्रोग्राम तो सही है, मैंने सारा चीज़ सही लिखा है, सब जगह पर स्पेलिंग मेरा सही है, सब क्लियर है, बट फिर भी यहाँ एरर आ रहा है। तो एरर क्यों आया है? क्योंकि आपका यहाँ पर सेमीकोलन छूटा हुआ है। सेमीकोलन छूटना भी एक तरह का क्या है? सिंटैक्स एरर है, क्योंकि यहाँ भी लिखने में मिस्टेक हुई है। तो इस तरह के जितने भी तरह के एरर आपको दिखेंगे ना, ये सारे एरर जो होंगे वो आते हैं सिंटैक्स एरर की कैटेगरी में। आई होप आपको ये सिंटैक्स एरर क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं लॉजिकल एरर के बारे में। तो लॉजिकल एरर क्या हो सकता है? मतलब कि लॉजिकल का मतलब कि कुछ मैथमेटिकल काम कर रहे होंगे आप, कुछ लॉजिकल ऑपरेशंस कर रहे होंगे, और वहां पर जब मिस्टेक्स आपको देखने के लिए मिलेंगे तो उसे हम लोग कह सकते हैं लॉजिकल एरर। चलिए सर, ये समझ में आता है कि ये सारे जो होते हैं लॉजिकल या फिर मैथमेटिकल ऑपरेशंस के दौरान मिलता है, बट कैसा एरर होता है ये? सपोज कर लें कि आपने यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है, जैसे इंटीजर a इक्वल टू 100 एंड b इक्वल टू 20 एंड c इक्वल टू 10, और आपने यहाँ लिखा है फ्लोट d इक्वल टू a प्लस b डिवाइड बाई c, और यहाँ पर आपने प्रिंट कर दिया है d को। मुझे बताइए यहाँ पर कहाँ पर एरर है? तो आप बोलोगे सर यहाँ तो कहीं एरर है ही नहीं, सब तो ठीक है, हर जगह पर सही है, सारे चीज़ दिए हुए हैं, सेमीकोलन दिया हुआ है, हर एक चीज़ तो सही है। नहीं बच्चे, यहाँ पर भी मिस्टेक है। कैसे मिस्टेक है? देखो, यहाँ पर आपको ये सोचे होंगे, आपका दिमाग में ये होगा कि पहले a और b ऐड होगा, या फिर मैं ही सोचा हूँ ऐसा कि a और b ऐड होगा और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसे हम c से डिवाइड करेंगे। ये तो मेरा सोच है, बट जब इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, मतलब कंपाइल किया जाएगा, तो कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि एरर है ही नहीं। बट जब मैं इसे रन करूंगा तो जो रिजल्ट आएगा ना, वो रिजल्ट हमारे हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि हमने सोचा है a और b को ऐड करके जो रिजल्ट आएगा उसे c से डिवाइड करना है। बट जावा क्या करेगा? इसे जावा करेगा a प्लस b डिवाइड बाई c, मतलब कि ये दोनों को पहले ये डिवाइड कर लेगा और जो रिजल्ट आएगा उसे a से ऐड कर देगा। तो ये तो रिजल्ट गलत हुआ ना, मुझे तो चाहिए था a और b को ऐड करने के बाद c से डिवाइड करना है। ये क्या कर रहा है? a को बाद में ऐड कर रहा है, पहले b और c को डिवाइड कर दे रहा है, तो रिजल्ट तो दोनों जगह पर डिफरेंट आएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में जो एरर आती है ना, इसे हम लोग कहते हैं लॉजिकल एरर। हालांकि इसमें एरर दिखता नहीं है, कंपाइल टाइम में भी नहीं दिखता है, रन टाइम में भी नहीं दिखता है, बट आपको पता होता है कि हाँ यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, क्योंकि आपको रिजल्ट चाहिए था कुछ और आपका रिजल्ट कुछ और आ रहा है। इसे रेक्टिफाई कैसे करें हम? तो सिंपल हिसाब है, आपको करना ये होगा कि यहाँ पर जो आपने a और प्लस b लिखा है, इसके आगे और पीछे ब्रैकेट लगा दीजिए। इससे क्या होगा? जावा को समझ में आ जाएगा कि अच्छा a और b ऐड होगा पहले, फिर c से डिवाइड होगा। तो इस तरह से आपको रिजल्ट जो चाहिए होता है वो आपको मिलेगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि लॉजिकल एरर किस तरह के एरर को कहते हैं। सपोज करें कि आपके पास यहाँ पर a इक्वल टू 100 है, b इक्वल टू 20 है, c इक्वल टू आपने कर दिया 0। क्या कर दिया आपने? c इक्वल टू 0 कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा? आपने ब्रैकेट्स दिया है, स्लैश दिया है, c लिखा है, ऑल थिंग्स आर राइट, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी यहाँ पर आपको एरर दिखेगा, और ये एरर आपको कंपाइल टाइम में नहीं दिखेगा। जब आप कंपाइल कर रहे होंगे अपने प्रोग्रामिंग को, तब आपको ये एरर नहीं दिखेगा, बट जब इसे आप रन करोगे ना, तब आपको ये एरर दिखेगा। क्या एरर है बताइए? तो देखिए, आपके पास a और b है, यानी कि 100 प्लस 20 डिवाइड बाई c का वैल्यू 0 है, यानी कि ये कुछ ऐसा होगा 120 बाई 0, जो कि हमें इनफाइनाइट वैल्यू देता है। और ऐसी स्थिति में जो एरर क्रिएट होगा वो एरर होगा रन टाइम एरर। ये एक एग्जांपल है, ऐसा नहीं कि हमेशा यही एरर, ऐसा कुछ दिखेगा तो ही एरर वो आपका रन टाइम एरर है, ऐसा नहीं है। ये आपका बस उन बहुत सारे रन टाइम एरर में से एक एग्जांपल है कि ऐसी स्थितियां भी होती है जहां आपको रन टाइम एरर देखने के लिए मिल सकता है। यानी कि रन टाइम एरर वैसे एरर होते हैं जो कि रन करने के बाद हमें दिखते हैं, है ना? ऑलराइट, मान लो कि आपने ऐसा किया है अपने प्रोग्रामिंग में लिखा है स्ट्रिंग
s इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट आपने लिखा है, ठीक है, sc डॉट नेक्स्ट। इसका मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब यह है कि s एक स्ट्रिंग वेरिएबल है जिसके अंदर में स्ट्रिंग डेटा ही स्टोर होना चाहिए। सब सही है, कंपाइल करोगे सब सही रहेगा, रन करोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट जैसे ही आप मान लो इसमें डाल दोगे 10, आ जाएगा एरर, ठीक है। बस बेसिकली वैसे को हम एक्सेप्शन कहते हैं। तो मैं अगला वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक्सेप्शन और एरर में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, वो क्या होता है। तो बेसिकली ये आपका एक एक्सेप्शन है जहां पर आपको दिखेगा कि भाई आपका वेरिएबल s है जो कि स्ट्रिंग टाइप का है, आप डाल रहे हो वैल्यू 10 जो कि एक नंबर है, इंटीजर टाइप का है, तो ये भी एक तरह का एरर है जो रन करने के बाद ही आपको देखने के लिए मिलेगा। बाकी कंपाइल करने टाइम पे कोई एरर नहीं आएगा। तो इस तरह से हमारे पास एरर का 3 क्लासिफिकेशंस हैं और उनके ये एग्जांपल्स हैं। और मान लीजिए कि आपने जाते जाते मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल बताना चाहूँगा। सपोज कर ले कि आप ऐसा लिखे हो, एक प्रोग्रामिंग लिखी हो जहाँ पर आप लिखे हो इंटीजर a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20 और c इक्वल टू a प्लस b लिख दिए हो। अब मुझे बताओ यहाँ पर क्या एरर है? बिल्कुल यहाँ पर आपका c जो है वो डिक्लेयर किया हुआ नहीं है, मतलब डिफाइंड नहीं है कि किस टाइप का है। इसके आगे में इंटीजर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो ये भी एक तरह का एरर है जो कि आपका सिंटैक्स एरर ही है। तो आप अगर इसके आगे में int लगा दोगे तो आपका ये डिफाइंड हो गया, अब एरर आपका हट जाएगा। तो ठीक है, बेसिकली एक मोटा मोटी तौर पर आपको एरर का एक बेसिक आइडिया बन चुका है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही बताना था आपको। मिलेंगे बहुत ही जल्द एक नए टॉपिक के साथ और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहें, गुड बाय।